morning, friend. This is my fourth video lecture. देखिए इससे पहले एक संदेश, स्टे होम स्टे सेफ, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और घर में रहकर सुरक्षित रहकर ही पढ़ाई कीजिए। चलो आज मैं आपके लिए लाया हूँ इस केमिकल काइनेटिक्स में एक टॉपिक, अभिक्रिया का वेग और वेग नियतांक की इकाई, यानी यूनिट ऑफ रेट और रेट कांस्टेंट। यूनिट क्या है रेट की? तो सबसे पहले इसके लिए आपने जाना अभिक्रिया का वेग, और इसके लिए मैंने बताया कि जैसे कोई भी रेट है, चाहे वो एवरेज रेट है, उसको हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं माइनस प्लस डेल सी अपॉन डेल टी, जस्ट लाइक एवरेज वेलोसिटी। तो इसकी यूनिट निकालनी है हमें। तो क्या करेंगे? हमें क्या दिख रहा है? जैसे ये रेट है तो यहाँ ऊपर क्या है? डेल्टा सी इज द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब सांद्रता, और डेल्टा टी डिनोटेड टाइम यानी समय। तो इस रेट की यूनिट क्या बन जाएगी इस के हिसाब से? वेग इक्वल टू सांद्रता इनटू समय इनवर्स। दिस इज द यूनिट ऑफ रेट। लेकिन वी नो कंसंट्रेशन जो होती है उसको हम जनरली किस में डिफाइन करते हैं? मोल पर लीटर। तो हम इसको शो क्या सकते हैं? मोल पर लीटर, और टाइम को डिनोट करते हैं किससे? सेकंड से। इसको हमने यहाँ राइट कर दिया। तो यूनिट क्या बन जाएगी? इसकी यूनिट बन गई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं। तो ये आपकी यूनिट हो जाती है इसकी रेट की, वेग की, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, अब हम यूनिट निकालेंगे किसकी? वेग नियतांक। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं? रिएक्शन को लेट करते हैं, मानते हैं। जैसे हम कहते हैं कोई जनरल रिएक्शन, ये प्रोसीड हो रही है ए प्लस बी इक्वल टू उत्पाद। दिस इज द एनी रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए हम रेट लिखें तो क्या लिखते हैं? रेट इक्वल टू के इंटू ए की पावर ए और बी की पावर क्या आ जाएगी? बी आ जाएगी। हमें यहाँ पर के क्या है? ये है रेट कांस्टेंट, और इसी की हमें यूनिट निकालनी है। इसके लिए हम इसको क्या लिखें? के को हम डिफाइन कर सकते हैं वेग अपॉन ए की पावर ए एंड बी की पावर बी। अभी हमने इसकी यूनिट निकाली थी, क्या निकाली थी बताइए? इसकी हमने निकाली थी सांद्रता इनटू समय इनवर्स। और यहाँ पर अगर हम एक चीज सोचें तो ए किस चीज को शो कर रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी ये भी क्या है? सांद्रता है, तो इसकी पावर ए हो गई। दूसरा बी भी क्या है? यहाँ पर ये भी सांद्रता है, इसकी पावर क्या हो गई? बी हो गई। अब इस चीज को हम शो करते हैं, कंसंट्रेशन की वैल्यू को ऊपर ले जाते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? के इक्वल टू कंसंट्रेशन यानी सांद्रता, और ये हो गया आपका समय इनवर्स। इसके नीचे इनकी पावर जुड़ जाएंगी, तो इसको आपने क्या लिख दिया? सांद्रता की पावर ए प्लस बी। अब देखिए दोनों ऊपर नीचे जाएंगे तो के इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं सांद्रता की पावर ऊपर गई तो 1 माइनस ए प्लस बी, और ये क्या हो गया? समय इनवर्स। तो ये इसकी यूनिट आ गई के इक्वल टू सांद्रता 1 माइनस ए प्लस बी इंटू समय इनवर्स। अंडरस्टैंड? अगर इसी को यदि थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें तो अभी मैंने कहा था कि जो सांद्रता होती है इसको हम जनरली डिफाइन करते हैं किसमें? मोल पर लीटर में। तो हम क्या लिख सकते हैं? के इक्वल टू मोल, नीचे लीटर आ गया, 1 माइनस ए प्लस बी, और टाइम डिफाइन होता है किसमें? सेकंड में। तो इसको हमने ऐसा राइट कर दिया। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? के इक्वल टू मोल की पावर 1 माइनस ए प्लस बी, लीटर को ऊपर ले गए तो लीटर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी माइनस 1, और देन लास्ट सेकंड इनवर्स। दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट।
K is equal to mole 1 minus A plus B लीटर A plus B minus 1 सेकेंड इनवर्स। अदरवाइज इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। इसको यूज करने के लिए मैं आपको एक इक्वेशन के बेस पर बताता हूँ। जैसे हमने माना कोई इक्वेशन जनरेट हो रही है N2 प्लस 3H2 is equal to क्या 2NH3। व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस रिएक्शन? तो हम क्या कहेंगे, हमें पता है A is equal to क्या हो गया 1 मोल है इसलिए, और ये B is equal to क्या होगा इसके लिए 3 होगा कि नहीं 3। तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं मोल 1 माइनस 1 प्लस 3, और लीटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 प्लस 3 माइनस 1 और टाइम सेकेंड इनवर्स। इसको कैलकुलेट कर लो तो K इज इक्वल टू मोल की पावर क्या आ गई -3 और लीटर की पावर क्या बच गई Q सेकेंड इनवर्स। तो ये किसकी यूनिट आ गई, इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट आ गई। तो हम किसी भी रिएक्शन के लिए इसके बेस पर, इस फॉर्मूले के बेस पर K की वैल्यू यानी रेट कांस्टेंट की वैल्यू को, इसकी यूनिट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड?